हम गए बगैर तकरीरें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़े होते और यूनिवर्सिटियों वाले मशवरे दे रहे होते हैं। एक जगह पे बैठे हुए थे तो एक बंदा कहने लगा कि मूली खाने के बाद जो है ना गुड़ खाना चाहिए। तो मैंने पूछा कि गुड़ क्यों खाना चाहिए? तो कहने लगा जी कि मूली के हजमे के लिए। और बीच में एक बंदा बोल पड़ा कि नहीं जी, गरीब की माँ कहती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली खान है और मैं आज आपको इस तरह की बातें बताने वाला हूँ जो कि हमने खुद से सुजेस्ट की हुई हैं, हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ठीक है, हम मानते हैं बुजुर्गों की बताई हुई बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे बुजुर्गों ने चवलें मारी हुई हैं, और ऐसी ऐसी चवलें कि जो आपके और आपके बच्चों की जान भी ले सकती हैं। आए दिन कोई न कोई बंदा मेरे पास ऐसी हरकत करके आया होता है कि दिल करता है कि बैठ के रोऊं, और सदा ना रोऊं, खून के आंसू रोऊं कि ये क्या कर रहे हैं मेरे बुजुर्ग, या मेरे बुजुर्ग यही करते रहे हैं क्या। सबसे पहले सर्दियों में एक खतून आई नमूनिया के साथ बच्चे को। क्या किया हुआ है, बच्चे के जिस्म पे केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल लगा के आई कि मेरी सास ने कहा जी कि मिट्टी का तेल गर्म होता है तो इसकी मालिश करने से जो है वो इसको जो है ना नमूनिया दूर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि केरोसिन ऑयल, आपको जैसे कि आप जानते हैं कि केरोसिन ऑयल के जो है हवा में फैलता है, इसके के भी पानी की तरह जो है बुखरात बनते हैं। उन बुखरात को फ्यूम्स कहते हैं। तो फ्यूम्स जब ओढ़ के सांस की नाली में जाते हैं तो वो काज करते हैं केमिकल निमोनिया। केमिकल निमोनिया, तो बच्चे को जो सादा निमोनिया था उसके साथ साथ केमिकल निमोनिया भी हो के आ गया, सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन विद निमोनिया। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप इस तरह की चवली ना मारें। ठीक है जी। सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में अक्सर बच्चों को निमोनिया होता है, गला खराब होता है, खांसी होती है। तो आप जो घर में रह के घर वाली चीज़ों से कर सकते हैं वो ये एक ही काम कर सकते हैं कि उसका मुंह बचा के गर्म पानी की, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी की भाप दें और कुछ भी ना करें। अब गर्मियों का सीजन आया है तो परसों की बात है, एक 6 महीने का बच्चा एक खतून लेके आई मेरे पास, और एक अच्छी भले किसी घराने से चेस्ट इन्फेक्शन के साथ। क्या हुआ बच्चे को? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे यरकान होया तो मेरी सस अम्मी आखनी कि इसे जड़ाना गन्ने ने जूस पिला, गन्ने ने जूस ठंडा होना। मशीन तो जाके गन्ने ने जूस बढ़वाया और बढ़वा के उसमें बर्फ डरवा के ले गई, तो वो मैंने पिलाया। उसके बाद बच्चे को खांसी शुरू हो गई, यानी दोबारा बच्चे को दूसरे बच्चे को निमोनिया हो गया। और क्यों निमोनिया हो गया? कि यरकान की वजह से। और यरकान जो है वो एक वायरल डिजीज है, ना तो गर्म चीज़ों का इसके साथ कोई तल्लक है, ना जिगर की गर्मी का कोई इसके साथ है। जब आपके जिस्म में हेपेटाइटिस ए का वायरस दाखिल हो जाएगा तो पीला यरकान होगा आपको या आपके बच्चे को। तो उसमें आपने करना क्या है कि सिंपल और सिंपल, ये वायरस जो है ना फैलता है गंदगी से, तो आपने गंदी चीज़ों से बच्चे को बचाना है, गंदगी से बचाना है। छोटा बच्चा है तो उसका फीडर साफ करें। माँ अगर अपना दूध पिलाती है तो चूंकि पसीना वो होता है तो अपने सीने को साफ करके दूध पिलाए। बच्चा अगर टॉयज के साथ खेलता है तो ऐसे टॉयज रखें जो वॉशेबल हों, जिनको धो सके। और अगर बच्चा फीडर लेता है मुंह में, जो दांत निकालने के लिए यूज होता है, तो वो 3-4 होने चाहिए आपके। हर 6 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसको धो के दें, तो आपके बच्चे को यरकान नहीं होगा। बाजार की पकी हुई कोई भी चीज़ यरकान की सूरत में खिलाएंगे या गर्मियों में खिलाएंगे तो यरकान हो सकता है। तो उस सिलसिले में सिर्फ आपने जो घर पे इसके लिए रेमेडीज दे सकते हैं वो गुड़ का शरबत, अपने घर में गुड़ का शरबत बना के दें बच्चे को, और कुछ भी ना दें। कोई गन्ने का जूस इसमें ज़रूरी नहीं है, गुड़ का जूस दें। और हर वो चीज़ जो आप खुद घर में बना खाते हैं वो सारी दे सकते हैं, कोई चीज़ बच्चों को मना नहीं है।
तीसरा, बच्चे को उल्टी आई नहीं, बच्चे को एक आध मोशन आया नहीं, तो हर बंदा वो जी मैंने बच्चे हैं जरा ना हो गया, हैजा हो गया। इसके अलावा जो हंसी वाली बात होती है वो तो ये होती है कि एक दफ़ा हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, कर्नल साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो एक महफिल में उन्होंने ना फारसी का कोई शेर सुनाया, जैसे हम वो पढ़ते होते थे, जिस चाह में चाह नहीं, चाह उस चाह को चाह में डालो, तो इस तरह का कोई शेर सुनाया, तो सब लोग खामोश हो गए, किसी को समझ ही नहीं आई। तो एक दोस्त फौरन बोल उठे, आपने तो ऐसा शेर सुना दिया जिससे सब कोई बंद हैजा हो गया। तो बंद हैजा एक तो सबसे आम बात कि बंद हैजा कोई चीज़ नहीं है, एक आध उल्टी, एक आध मोशन हैजा नहीं है। हैजा वेब्रियोन कॉलरा एक जरासीम से फैलने वाली बीमारी है, और उसमें राइस वाटरी स्टूल होता है। क्या होता है जी? राइस वाटरी स्टूल। ये जैसे चावलों के ऊपर से पानी उतरता है या चावलों की पिच निकालते हैं तो उसका जैसे पानी होता है वाइट सा, वैसे स्टूल बच्चा पास करे, और एक आधी स्टूल पास करने के बाद बच्चा निढाल हो जाए, उसकी आंखें अंदर को धंस जाए, बिल्कुल बच्चा बेसुध होकर पड़ जाए, तो दैट वाज कॉलरा, और आपने फौरन जो है वो भागना है हॉस्पिटल की तरफ। और बाकी जो है मोशन आते हैं तो घर पे क्या कर सकते हैं? घर पे सिर्फ ये कर सकते हैं, उबला हुआ पानी लें, उसमें चार गिलास पानी लें उबला हुआ, और 8 चम्मच चीनी डालें, आधा चम्मच नमक डालें, 2 नींबू डालें, अगर नींबू नहीं है तो 2 चम्मच टैंग के डाल लें। हाँ, मैंगो वाला टैंग नहीं होना चाहिए, से ये ऑरेंज वाला या विटामिन C वाला टेस्ट, यानी खट्टा टेस्ट रखने वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ें दें। ये आपके लिए आज हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये गाइडलाइन हम देना चाह रहे थे कि आपने घर में बच्चों को क्या दे सकते हैं। तो डायरी में आपने सिर्फ रीहाइड्रेट करना है, यानी बच्चे की पानी की कमी पूरी करनी है, और कुछ भी नहीं करना होता। अगर उल्टियाँ आ रही हैं, रात के टाइम में, शाम के टाइम में, डॉक्टर नहीं मिल रहा या डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते, तो बच्चे की उल्टी साफ करें, 5 मिनट इंतज़ार करें, 5 मिनट बाद उसको निम्पोल वाला पानी दें, और अगर वो उल्टी कर देते तो कोई बात नहीं, फिर वॉश करें, फिर पानी दें। जिस वक्त 3 मिनट पानी जो बच्चे के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन कि आपका बच्चा इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। तो अपनी ना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, हमें तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।